दिस इज सोनी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम लोग बीपीएससी एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले मैथ्स के पोर्शन को कवर करेंगे। तो ये जो मैथ्स होंगे विद ट्रिक्स एंड फॉर्मूला होंगे जो फटाफट एग्जाम में सॉल्व हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। और पहला क्वेश्चन देखिए है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से एक्स वाई मानेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उतना लंबा मेथड नहीं करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका क्या कि ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यही कहा गया है ना कि दो संख्याओं का योग अगर 20 है और उनका डिफरेंस जो है अंतर 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 160, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। जैसे ही देखेंगे दोनों को इंटू कर देंगे, आंसर हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है तो इसमें होगा दो का योग 25 है और दोनों का अंतर क्या है से 14 15/2। तो संख्याओं का इसमें अब अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जोड़ दोनों का क्या हो गया, रफली एकदम फटाफट करेंगे। 75/2 है ना, नहीं 65/2 हो गया ना, सॉरी 65/2 एंड दोनों का फिर हम लोग माइनस एक बार प्लस किए एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस के सामने प्लस वाला साइन होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, है ना। और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, दोनों कट गया, दोनों ये दोनों कट जाएगा तो 2i हो जाएगा, है ना। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर माइनस साइन 50 में 15 गया 35, 35/2, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे 13 और 7, ठीक है। तो क्या हो गया रेशियो 13/7, ये इसका हो गया आंसर 13/7। दिस इज आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और लेते हैं हम लोग। ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो एक राशि में 6% में साधारण ब्याज 60% वृद्धि होती है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो जो 60% एसआई साधारण ब्याज में वृद्धि हो जाती है तो 60 ही हम मान लेंगे एसआई को, ठीक है। और 100 मान लेंगे पी को, प्रिंसिपल को। रेट आर हो जाएगा, T6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, रेट हो गया, रेट इज़ 10%। अब इस 10% से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T इज़ 3 माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्यूब स्क्वायर नंबर का 20 या 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद रखना है, इससे कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 11 हो गया, 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है, 10 का 1000 माइनस 1, ठीक है। उतना यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, 331 हो गया बाई 1000, यहीं से डायरेक्ट 330 कट कर लो, ठीक है। 331, अब ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 331 इंटू 12 266,331, आंसर इज 3972 इज ये सी आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस करने पर और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि 15,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 है तो वार्षिक ब्याज दर होगा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। इसका जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो 2 वर्ष के लिए तो उसका फॉर्मूला होता है P, डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस है हमारा 96, P कितना है 15000, रेट इज़ रेट ही तो निकालना है ना, रेट का स्क्वायर,
ठीक है, फास्ट करेंगे हम लोग। तो 5 से 2 32। अब इधर उतना नहीं करेंगे, 16 दूना 32 और 2, फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ना। तो 4 दूना 8 है ना, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 4 दूना 8 यानी 8% इसका हो गया। हम लोग फास्ट समझेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में कुछ फॉर्मूला से, कुछ ट्रिक से फास्ट प्रैक्टिस करने पर सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस मैथ्स का देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।